ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज प्रदीप कुमार एंड और मेरे चैनल का नाम है प्रदीप सर 777 और इसमें आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग ऑफ सॉलिड शेप्स चैप्टर 14 क्लास 7। ठीक है, तो अगेन हम बात करेंगे सॉलिड शेप की एंड प्लेन शेप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन शेप। प्लेन शेप क्या होती है बेटा? तो प्लेन शेप वो होती है जिसमें बेटा आप जिसमें कह सकते हैं कि हम केवल दो चीज़ों को या फिर पूरी को ही डिफाइन करते हैं, जिसमें केवल एल होगा और बी होगा। ओके, तो 2D डिफाइन कैसे करेंगे हम? 2D डिफाइन ऐसे करेंगे जैसे हम किसी भी कॉपी का पेज होता है, उसमें क्या होता है, लेंथ होती है और विड्थ होती है। दैट मीन्स ऐसी कोई शेप जिसमें केवल लेंथ होगी और विड्थ होगी, यानी कि दैट मीन्स 2 पैरामीटर्स होंगे। कितने होंगे? 2 पैरामीटर्स। 2 पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, 2 पैरामीटर मीन्स दैट मीन्स एल होगा और बी होगा। ठीक है, यदि हम बात करते हैं सॉलिड शेप की, यदि हम बात करते हैं सॉलिड शेप, तो सॉलिड शेप जो होता है ये आपका 3D होगा। क्या होता है? ये आपका 3D होता है और ये आपका 2D होता है। जब 3D होगा तो दैट मीन्स 2 डायमेंशनल जो आपका प्लेन होगा, प्लेन शेप जो होती है वो आपकी 2 डायमेंशनल होगी, और जो आपका 3D होगा वो 3 डायमेंशनल होगा। 3 डायमेंशनल बेस जिसमें हमारा एल भी होगा और बी भी होगा और आपका हाइट दैट मीन्स एच भी होगा। यानी कि कोई ऐसी शेप जिसमें एल भी होगा और बी भी होगा और एच भी हो सकता है होगा। ठीक, तो ऐसी शेप को हम क्या बोलेंगे? 3D शेप बोलेंगे। दैट मीन्स कोई कमरा है आपका, तो वो क्या होता है, एक क्यूबॉइड के रूप में होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? 3D शेप। ठीक है, जैसे आपका स्फीयर होता है, कोन होता है, सिलेंडर होता है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? आपके 3D शेप्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपका डाइस होता है तो वो भी आपका 3D शेप होता है। बस मैं कि नहीं, तो अब हम देखते हैं। और ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके वर्टेक्स के बारे में। यदि हम बात करते हैं 3D शेप्स के बारे में, तो उसमें वर्टेक्स देखेंगे और फेस देखेंगे और एज देखेंगे। ठीक है, तो चलो तो हम सॉलिड 2D को हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम 3D को पढ़ेंगे ज़्यादा। तो 3D में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ठीक है, तो 3D में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी शेप बनाते हैं, 3D शेप बनाते हैं, तो 3D शेप में देखते हैं। ये आपका 3D शेप हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 3D शेप हो जाएगा। तो 3D शेप में सबसे पहले देखेंगे फेस कौन से होते हैं, एज कौन से होते हैं और कॉर्नर कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जितने भी इसमें फेस है ये आपके, दैट मींस ये जो होंगे आपके फेस होंगे। क्या होंगे? फेस होंगे। ठीक है, तो दैट मींस ये क्या हो जाएंगे? आपके फेसेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फेसेस हो जाएंगे। बस मैंने। और वर्टिक्स, यदि बात करें वर्टिक्स की, दैट मीन्स जो कोने होते हैं, दैट मीन्स जो कोने होते हैं उनको बोलते हैं वर्टिक्स। क्या बोलते हैं? वर्टिक्स बोलते हैं। जो इनके कोने होते हैं जहां पर 3 फेस मिलते हैं, द एट पॉइंट या द पॉइंट एट विच द 3 फेसेस are joined to each other। यानी कि ऐसा कोई ऐसा पॉइंट, हम कह सकते हैं कोई ऐसा पॉइंट जहां पर बेटा ये 3 फेसेस आपस में मिले हुए होते हैं, जहां पर 3 फेसेस मिले हुए होते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट है, तो आपका एक टॉप वाला फेस इससे जॉइंट हुआ है, एक बेटा ये साइड वाला फेस जॉइंट हुआ है, और एक जो पीछे वाला फेस है वो जॉइंट हुआ है। तो बेटा ऐसे पॉइंट को बोलते हैं वर्टिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिक्स।
क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, और बेटा ऐसी कोई लाइन बेटा, ऐसी लाइन जहां पर ओनली दो फेस आपस में जॉइंट होते हैं, ऐसी कोई लाइन बेटा जहां पर केवल दो फेस मिले होते हैं, उसको बोला जाता है एज। क्या बोला जाता है, एज। ये आपका वर्टेक्स का होता है, ये मैंने बताया आपका वर्टेक्स का। अब हम बात करते हैं किसकी, हम करते हैं एज की, एज की हम बात करते हैं किसकी, एज की। तो एज क्या होता है, एज बेटा ऐसी कोई लाइन जहां पर दो फेस आपस में मिले होते हैं। कैसे होते हैं, दो फेस आपके मिले हुए होते हैं, तो ऐसे हम फेस को क्या बोलते हैं, हम ऐसे फेस को बोलेंगे एज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे। ठीक है, तो एज कैसे होते हैं, दैट मीन्स हम ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन्स ये कोई लाइन हुई और एक ये लाइन बीच वाली लाइन है जहां पर दो फेस मिले हुए होंगे। मैं किसी भी एक 3D शेप का थोड़ा सा पार्ट आपको बना के दिखा रहा हूं इसमें। ठीक है, देखो जैसे ये वाली लाइन दैट मीन्स फेस वन एंड फेस टू। दैट मीन्स ये यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों फेस आपस में कनेक्ट हो रहे हैं ना, इस लाइन से जो फेस आपके कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये लाइन जो हो जाएगी आपकी एज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एज हो जाएगी। क्या बोलते हैं इसको, एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एज बोलते हैं। ठीक है, बात समझ। चलो अब हम बात करते हैं किसी भी क्यूबॉइड की। दैट मीन्स मानते हैं ये आपका कोई क्यूबॉइड है। क्या है, ये आपका क्यूबॉइड है। तो इसमें फाइंड करेंगे कि फेस कौन से होंगे और वर्टेक्स कौन से होंगे। ठीक है, तो ठीक है, अभी ये मैंने डेफिनेशन आपको बता दिए, हम इसकी भी बात करते हैं। ठीक है, हम इसकी भी बात करते हैं। दैट मीन्स आई थिंक लाइक दिस, कोई बात नहीं, आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगा। जस्ट मिनट बेटा, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपको, बस लाइट आने वाली है, जस्ट मिनट। आगे ओके, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं एज की, तो मैं एज की डेफिनेशन भी बता दूंगा। ए लाइन या ए कॉर्नर की तो बात नहीं करेंगे कि कॉर्नर तो फिर केवल यहां तक आ जाएगा, तो हम लाइन करेंगे। ए लाइन at which the two faces are joined, होते हैं जॉइंट। जहां पर दो फेस जॉइंट होते हैं तो हम उस लाइन को क्या बोलते हैं, हम उस लाइन को बोलेंगे एज। क्या बोलेंगे, हम एज बोलेंगे। ठीक है, अब हम ये डेफिनेशन तो आई थिंक आपने लिख ली होगी, तो अब हम कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसमें कितने फेसेस होते हैं और हम यूलर फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। तो यूलर फॉर्मूला क्या होता है आपका, यूलर फॉर्मूला भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूलर फॉर्मूला क्या कहता है आपका, चलो तो सबसे पहले हम एक क्यूबॉइड की बात करेंगे। क्यूबॉइड में फेसेस कितने होते हैं, एज कितने होते हैं, ठीक है, और हमारे एज, फेस एंड वर्टेक्स कितने होते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे वर्टेक्स कितने होते हैं, तो ये पॉइंट हमें देखने हैं। दैट मींस 1 and 2 and 3, ये पॉइंट हमें देखने हैं। तो सबसे पहले हम फेसेस की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम फेस देखेंगे कि एक हमारा साइड वाला होता है और एक इस साइड का होता है, एक सामने वाला होता है, एक पीछे वाला होता है
और एक ऊपर वाला पॉइंट होता है और एक नीचे वाला पॉइंट होता है। तो दैट मीन्स कितने फेसेस हो जाएंगे? 6 फेसेस हो जाएंगे। कितने फेस हो जाएंगे? 6 फेस हो जाएंगे। ऐसे हम बात करते हैं एज की, तो हम एज कितने होते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी कमरे में देख सकते हैं कि वो भी हमारे कीबोर्ड के रूप में होता है। तो जो नीचे वाला 4 लाइन होती है, नीचे वाली दो फेस जुड़ी होती हैं, तो 4 लाइन तो नीचे होती हैं, 4 लाइन ऊपर होती हैं और 4 लाइन खड़ी होती है, जिन्हें पर 2 दीवारें जुड़ी हुई होती हैं। तो दैट मीन्स कितनी होगी? 12। तो एज कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अब हम वर्टिक्स बात करेंगे। तो वर्टिक्स देखो, इस कमरे में देखो आप, तो जो चारों कॉर्नर पर 4 कोने ऊपर होंगे और 4 कोने नीचे होंगे, दैट मीन्स उनको बोलेंगे वर्टिक्स। क्या बोलेंगे हम उनको? वर्टिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो वर्टिक्स कितने हो जाएंगे आपका? ठीक है, बस में ना वर्टिक्स कितने हो जाएंगे आपके? चलो अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला देखना है कि भाई चलो ये चीज़ें तो हमें पता है, तो उसके लिए 2 फॉर्मूले मैं आपको और बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम डायगोनल की बात करेंगे। डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल कितने होते हैं? दैट मीन्स n इंटू n माइनस 3 कितने हुए? n इंटू n माइनस 3 बाई 2, ये आपके डायगोनल होते हैं। ठीक है, किसी भी हम जैसे डायगोनल हमारा चलो इसे छोड़ो क्योंकि ये 2D में पहुंच जाएंगे, इसे छोड़ दो। ठीक है, वैसे इसमें कोई करंट वाली बात नहीं है, तो कोई बात नहीं। जैसे हम कोई भी चीज़ें हैं, हम पहले नेट फाइंड करना देखेंगे। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? खड़े नेट, किसी भी शेप का नेट कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेट फाइंड करना देखेंगे। ठीक है, चलो लेट्स सी, हमारे पास में कोई ये डाइस है, हमारे पास में क्या है? डाइस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? ओपन करके देखेंगे कि ये डाइस ओपन करके कैसी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस डाइस को ओपन करके देखेंगे। तो हम देखो, सबसे पहले हम 4 साइड्स कितने फेसेस होते हैं? इसमें फेस हो जाएंगे आपके 6। तो देखो, सबसे पहले हम ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत सारे शेप्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? नेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसी भी यानी किसी भी क्या, हम इसकी बात कर रहे हैं अभी फिलहाल डाइस की बात कर रहे हैं, तो ये डाइस का क्या हो जाएगा? ये डाइस का हो जाएगा नेट। क्या हो जाएगा? नेट। नेट में हम क्या कह सकते हैं कि नेट जो होता है कि उसके सारे फेसेस को हम ओपन करके देखें तो वो बोला जाता है उसका नेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसका नेट बोला जाता है। ठीक है, चलो और कुछ चीज़ें हैं जो होगी तो मैं आपको और बताऊंगा। ठीक है, चलो अब देखेंगे यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्टेक्स प्लस फेस माइनस एज इक्वल टू होता है 2। क्या होता है? ये आपका यूलर फॉर्मूला होता है। क्या होता है? यूलर फॉर्मूला होता है। दैट मीन्स जो उसमें वर्टेक्स होंगे, जो उसमें फेसेस हो जाएंगे, उनको आप जोड़ देना और उसमें से घटा देना ई, तो ई इक्वल टू 2। तो दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है आपकी, ये यूलर फॉर्मूले की होती है। जैसे हम किसी भी बात करते हैं, देखो जैसे हम ये फाइंड करके देख लिया, अब इसमें वर्टेक्स कितने हो जाएंगे? आपके वर्टेक्स है इसमें 8 प्लस और फेसेस कितने हैं आपके 6, और हम एज फाइंड करना चाह रहे हैं तो इक्वल टू 2। तो एज को इधर ले जाओ तो उसमें ले जाओ, तो कितना हो जाएंगे? ये 14 हो जाएंगे और -2 इक्वल टू 8। तो एज कितने आ जाएंगे आपके? तो एज इक्वल टू आ जाएगा आपका 12। तो एज देखो 12 में आप यहाँ से फाइंड करेंगे, ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे बस इसका यही है, इसमें इतनी इंपॉर्टेंस है। जो हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने प्लेन शेप पढ़ा। तो प्लेन शेप में क्या हो जाएगा? प्लेन शेप में बेटा वे शेप्स आती हैं जो 3D होती हैं। क्या होती हैं? 3D होती हैं। ओ सॉरी 2D आती हैं। तो यानी कि 3D शेप में कौन सी आती हैं? जिसमें 3 डायमेंशन होती है। और 2D यानी कि प्लेन शेप जिसमें केवल 2 डायमेंशनल होती है, या तो लेंथ हो जाएगी या ब्रेथ हो जाएगी।
लेंथ ब्रेथ दोनों हो जाएगी, ठीक। और जो 3D शेप हो जाएगा वो लेंथ ब्रेथ तो होगी ही, उसके साथ में जुड़ जाएगा आपका, क्या जुड़ेगा, उसके साथ में जुड़ेगा आपका हाइट, तो उसमें आपकी हाइट भी जुड़ जाएगी। बात समझ में? तो ये समझ आया आपको? जो आपका प्लेन शेप हो जाएगा, जो आपका प्लेन शेप हो जाएगा, तो प्लेन शेप में आ जाएगा लेंथ एंड ब्रेथ, और जो आपका सॉलिड शेप आ जाएगा, जो आपका सॉलिड शेप आ जाएगा उसमें एल भी होगा, बी भी होगा और एच भी होगा। मैंने आपको बात बता दी है, फेसिस कौन से होते हैं, एजेस कौन से होते हैं, और वर्टेक्स कौन से होते हैं। यूलर फॉर्मूला भी कौन सा होता है हमारा, यूलर, ठीक है, यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, और हमें यदि वर्टेक्स फाइंड करना है तो आपको फेस और एज दे रखे होंगे, यदि आपको फेस फाइंड करने हैं तो आपको वर्टेक्स और एज दे रखे होंगे, यदि आपको वर्टेक्स फाइंड करना है तो फेस और एज दे रखे होंगे। ये तीन आपको फाइंड करने हैं, 3 में से आपको 2 देगा वो, और तीसरा आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। चलो, और इसमें तो बस आपको यही लर्न करना है, सॉलिड शेप्स वगैरह और वर्टेक्स वगैरह, ठीक है। तो इसी के साथ में आज हम क्लास को अपनी ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।